मिनी स्विट्जरलैंड कहलाने वाली बेसरन घाटी मंगलवार सुबह से दोपहर तक पर्यटकों की खिलखिलाहटों से गुलजार थी। अचानक से खिलखिलाहट चित्कार में बदल गई। कायर आतंकी आए और अंधाधुंध गोलियां बरसाकर चले गए और पीछे रह गए गम और दर्द के निशान। भय से कुछ वक्त खामोश हुई बेसरन घाटी अचानक से चारों तरफ से आ रहे रोने की आवाज और बचा लेने की गुहार लगाती चीखों से गूंजने लगी। नमस्कार। खास पेशकश आतंकियों की जात और शय और मात लेकर हाजिर हूं मैं मनिंदर प्रताप सिंह। कश्मीर में एक बार फिर जिहादी आतंक का घिनौना बर्बर चेहरा दिखाई दिया है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार कश्मीर में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है। कश्मीर में सुरक्षा और विश्वास के वातावरण की बहाली से हताश पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने मंगलवार को प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम के पहाड़ों में सुकून के पल बिताने आए पर्यटकों पर बड़ा हमला बोला। बेसरन पहलगाम के एक प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही श्री अमरनाथ यात्रा से पहले हुई इस घटना ने भय और चिंता के साथ कई सवाल खड़े किए हैं। 28 बेकसूरों को मौत के घाट उतारने की घटना से हर तरफ गम गुस्से का माहौल व्याप्त है। आतंकी संगठन द रेजिडेंस फ्रंट टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ आतंकी संगठन लश्कर-ए तैयबा का सहयोगी संगठन है। इस हमले के मास्टरमाइंड का नाम भी सामने आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड आतंकी सैफुल्लाह खालिद था। जम्मू कश्मीर में लश्कर और टीआरपी के आतंकी गतिविधियों को वही अंजाम दे रहा था। बताया जा रहा है कि सैफुल्लाह खालिद आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी है। पाकिस्तान सेना भी खालिद की मुट्ठी में रहती है। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने दक्षिण कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम की बेसरन घाटी में पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। ये हमला बेहद कायराना था। आतंकियों और उनके समर्थकों को इसका करारा जवाब दिया जाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। हालांकि आतंक का कोई धर्म जात नहीं, लेकिन आतंकियों ने पहलगाम में निर्दोष निहत्थे पर्यटकों से धर्म पूछकर गोलियां बरसाई। इस हमले ने यह प्रकट किया कि कश्मीर भले ही आतंक छोड़ रहा हो, मगर दहशतगर्द कश्मीर को नहीं सुकून से रहने देना चाहते और इसके लिए वे आतंकी किसी भी सीमा तक गिरने को आमादा हैं। आतंकियों ने उन पर्यटकों को निशाना बनाया जो कश्मीरियों की रोजी रोटी को भी सहारा देने कश्मीर गए थे। उन्होंने केवल पर्यटकों की जान ही नहीं ली, बल्कि कश्मीरियों के पेट पर लात मारने का भी काम किया है। इस भीषण आतंकी हमले के बाद घाटी में पर्यटन संबंधी कारोबार करीब करीब ठप पड़ना तय है। कोरोना काल की वजह से 2 साल तक ठप पड़ा पर्यटन उद्योग अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ था कि तभी आतंकियों ने अपने मंसूबों को अंजाम दे दिया। आतंकी हमले के बाद होटलों की बुकिंग कैंसिल होनी शुरू हो गई है। पर्यटक कश्मीर छोड़कर लौट रहे हैं। जम्मू कश्मीर की कुल अर्थव्यवस्था में 8% हिस्सेदारी अकेले पर्यटन की है। 2024-25 में प्रदेश की जीडीपी 7% से ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी, जिसमें टूरिज्म सेक्टर से सबसे तेज ग्रोथ हासिल की। कश्मीर का पर्यटन उद्योग पिछले साल 2024 में 12,000 करोड़ रुपए का रहा था, जो 2030 तक 25 से 30,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान लगाए बैठा था। पिछले साल सिर्फ गुलमर्ग से ही 103 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिला था। मोदी सरकार के धारा 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर घाटी में शांति और सुकून का माहौल है और पर्यटक वापस कश्मीर लौट रहे हैं। आर्थिक गतिविधियां यहां शुरू हो चुकी हैं। सरकार के खुद के आंकड़े कहते हैं कि साल 2024 में कश्मीर घाटी में 2.35 करोड़ टूरिस्ट आए, जो 2023 में 2.11 करोड़ थे। साल 2022 में 1.89 करोड़ पर्यटक कश्मीर घूमने आए थे। 2021 में 1.13 करोड़ तो 2020 में सिर्फ 34 लाख पर्यटकों ने कश्मीर घाटी के नज़ारे देखे थे। पहलगाम बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। यहाँ खच्चरों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है और रास्ते में पहलगाम शहर और लिद्दर घाटी का मनोरम दृश्य अति उत्तम लगता है। देश भर से लाखों तीर्थयात्री 2 मार्गों से पवित्र गुफा मंदिर की यात्रा करते हैं। एक मार्ग दक्षिण पश्चिमी कश्मीर के
अनंतनाग जिले में पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबा पहलगाम मार्ग है, जबकि दूसरा मार्ग गंदेरबल जिले में 14 किलोमीटर का छोटा बालटाल मार्ग है, जहां पर खड़ी चढ़ाई है। मंगलवार को बड़ी संख्या में यहां देश विदेश से सैलानी आए थे। ऐसे में ये नरसंस घटना हमारी सुरक्षा चूक भी बयां करती है। आखिर इतनी भयावह घटना के बाद कौन पर्यटक कश्मीर की ओर रुख करेगा? आतंकियों ने पूरे देश में आक्रोश की लहर पैदा करने वाली घटना को अंजाम दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह संकल्प जताया कि हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह संकल्प तभी पूरा होगा जब आतंकवादियों को शय और सहयोग देने वाले पाकिस्तान को निर्णायक रूप से सबक सिखाया जाएगा। आतंक से लड़ने का संकल्प लेने के साथ ही उसे पूरा करने की ठोस रणनीति भी बनाना जरूरी है। कम से कम अब तो भारत को इस नतीजे पर पहुंचने में देर नहीं करनी चाहिए कि आतंकियों और उनके पालने पोषने वालों की कमर तोड़ने के लिए हर क्षण तत्पर रहना ही समझदारी होगी। इसमें संदेह नहीं रहता कि यह हमला पाकिस्तान के इशारे पर हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार आतंकियों ने AK-47 से लगातार फायरिंग की। उसमें 2 पश्तो भाषा में बात कर रहे थे, जो पाकिस्तानी आतंकी थे, और 2 स्थानीय, जिनका नाम आदिल और आशिफ बताया जा रहा है, जिन पर हमले में शामिल होने का संदेह है। ये 2 स्थानीय आतंकी बिजबेहरा और त्राल के बताए जा रहे हैं। चंद दिन पहले ही पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर ने किसी जिहादी की तरह हिंदुओं और भारत के खिलाफ अपनी घृणा का भद्दा प्रदर्शन किया था। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि पाकिस्तान सुलगते बलूचिस्तान से दुनिया का ध्यान हटाना चाहते हैं, और यह उसे रास नहीं आ रहा। कश्मीर में स्थितियां तेजी से सामान्य होती जा रही हैं। भारत को पाकिस्तान के शैतानी इरादों के प्रति और अधिक सतर्क रहना चाहिए था। वह न पहले भरोसे लायक था और न अब। यह भारत का पुलवामा 2 मोमेंट है। यह 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास शैली सरी का हमला है। अगर कोई संयोग नहीं है कि आसिम मुनीर ने 2 दिन पहले ही बेतुके शब्द कहे और फिर ऐसा हमला होता है जहां पर्यटकों का धर्म पूछा गया। हमारी प्रतिक्रिया उचित होनी चाहिए थी, जैसे इजराइल ने प्रतिक्रिया दी। फिलहाल मेरी यानी मनिंदर प्रताप सिंह की खास पेशकश आतंकियों की जात, शय और मात में इतना ही। DC न्यूज इंडिया की पूरी टीम की ओर से इस हमले में जान गंवाने वाले बेगुनाहों को हमारी श्रद्धांजलि और पीड़ितों के शोक संतप्त परिवार के लिए हमारी हार्दिक संवेदनाएं। नमस्कार।